सभी मित्रों का आज की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। आज की कक्षा में हम महाकवि सूरदास कृत एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार के पद संख्या 8, 9 एवं 10 का अध्ययन करेंगे। पद का अध्ययन करते समय सर्वप्रथम हम पद का वाचन एवं कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, तदुपरांत व्याख्या करेंगे। सूरदासकृत भ्रमर गीत सार सूर सागर का ही एक अंश है। भ्रमर गीत में उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से निर्गुण का खंडन व सगुण का मंडन किया गया है। सूर ने भ्रमर को व्याज बनाकर गोपियों के माध्यम से उनकी वाग्विदग्धता एवं भावुकता का परिचय दिया है। अब हम आरंभ करते हैं पद संख्या 8। उद्धव बेग ही ब्रज जाहू, सुरति संदेश सुनाए मेटो, बल्लभिन को दाहू, काम पावक तूल मैतन, बिरह श्वास समीर, भसम नाही न होन पावत, लोचनन के नीर। अजो लो यही भाति वह, कछुक सजग शरीर, इते पर बिनु समाधाने, क्यों धरे तिय धीर। कहो कहा बनाए तुमसो, सखा साधु प्रवीण, सूर सुमति विचार ये क्यों, जिए जल बिनु मीन। कठिन शब्दार्थ। उद्धव, उद्धव जी। बेगी माने शीघ्रता पूर्वक। ब्रज जाहू, जाहू माने जाइए। सुरति संदेश, सुरति माने प्रेम का। संदेश माने संदेशा। बल्लभिन, बल्लभाओं अर्थात गोपियों को। दाहु वियोग की जलन। काम पावक, पावक माने अग्नि। काम माने काम भावना यानी कामाग्नि। तूलमय तन, तूलमय तन, तन माने शरीर। रुई के समान कोमल शरीर। श्वास समीर, सांस रूपी हवा। लोचनन के नीर, नेत्रों से बहने वाले आंसू। अजो लो, आज तक। वह है, होगा। सजग अर्थात चैतन्य। इते पर, इतने पर। समाधाने सांत्वना। तिय गोपियाँ या स्त्रियाँ। धीर धैर्य। साधु सज्जन। प्रवीण माने चतुर। सुमति माने सुंदर बुद्धि, सुंदर मति अर्थात बुद्धि। मीन माने मछली। श्री कृष्ण उद्धव से अनुरोध कर रहे हैं कि वे शीघ्र ब्रज जाएं और विरह से व्याकुल गोपियों को उनका संदेश देकर शांत करें। उद्धव बेग ही ब्रज जाहू, हे उद्धव आप शीघ्रता पूर्वक ब्रज की ओर प्रस्थान कीजिए, ब्रज में जाइए। सुरति संदेश सुनाए मेटो, बल्लभन को दाहू, और मेरे प्रेम का संदेश वहाँ गोपियों को सुना करके मेटो माने नष्ट करो। उन गोपियों के जो वियोग के कारण शरीर जल रहा है, उस जलन को शांत कीजिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है, हे उद्धव जी आप शीघ्रता पूर्वक ब्रज जाइए और वे गोपियाँ जो वियोग की ज्वाला में जल रही हैं, उनको मेरे प्रेम का संदेश दे करके उनके दुख और जलन को समाप्त की। काम पावक तूल मैतन, बिरह श्वास समीर, भसम नाहि न होन पावत, लोचनन के नीर। कृष्ण के वियोग से जो वियोग उत्पन्न हुआ है, उसमें कामाग्नि उनके रुई के समान कोमल शरीर को बुरी तरह से जला रही है और विरह की अधिकता के कारण जो श्वास निकल रहा है वो भी बहुत अधिक गर्म है, जो कि गर्म हवा उनकी उस ज्वाला को और अधिक भड़का रही है। इतनी ज्वालाओं से घिरी हुई गोपियों का शरीर, इतने पर भी भस्म नाही न होन पावत, भस्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लोचनन के नीर, क्योंकि उनकी नेत्रों से जो जल बह रहा है वो उस दाहकता को शमित करने में समर्थ है।
आज लो यही भांति वह है कछुक सजग शरीर। वो कहते हैं आज भी गोपियों का यह जो शरीर है थोड़ा बहुत सजग है, अर्थात चैतन्य है। यद्यपि वियोग के कारण व्यथित है, वो निरंतर जल रही हैं वियोग के दुख में, लेकिन उनके हृदय में जो प्रेम है, जो आंखों के माध्यम से प्रेम बह रहा है, उसके कारण उनका शरीर आज भी कुछ हद तक सजग है। इसीलिए कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप शीघ्र ही ब्रज में जाएं और वहाँ पर गोपियों को जाकर धैर्य बंधाएं। इते पर बिनु समाधाने क्यों धरैतिय धीर। बोले यदि समय रहते उन गोपियों को सांत्वना नहीं दी जाएगी, उन्हें समझाया नहीं जाएगा, तो क्यों धैर्य धीर, वे स्त्रियां भला धैर्य कैसे धारण कर पाएंगी। कहो कहा बनाए तुमसो सखा साधु प्रवीण। हे मित्र, अब मैं तुमसे अपनी बात किस प्रकार कहूँ। आप स्वयं साधु स्वभाव के हैं, प्रवीण बहुत अधिक चतुर हैं, इसलिए आप मेरे मन की बातों को भली प्रकार समझ रहे हैं। सूर सुमति विचार ये क्यों जिए जल बिनु मीन। जैसे जल के बिना मछली जीवित नहीं रह पाती है, उसी प्रकार मेरे दर्शन के अभाव में मुझे देखे बिना गोपियां भी जीवित नहीं रह पाएंगी। इस बात से मैं भली भांति परिचित हूँ। इसीलिए हे उद्धव, मैं आपको बार बार शीघ्रतापूर्वक ब्रज जाकर गोपियों को सांत्वना और प्रेम का संदेश देने के लिए कह रहा हूँ। विशेष निश्चित रूप से कृष्ण के वियोग में गोपियाँ जल बिन मछली की तरह तड़प रही हैं और कृष्ण के वियोग में, कृष्ण के दर्शनों के अभाव में वे बहुत अधिक व्याकुल हैं, बहुत अधिक परेशान हैं। काम पावक में रूपक है। रूपक कैसे? काम रूपी पावक, यदि हम देखते हैं तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। श्वास समीर, श्वास रूपी समीर, रूपी इसमें छिपा हुआ है। इसी तरह से काम पावक, काम रूपी पावक, रूपी इसमें भी छिपा हुआ है। तूल मैतन में भी रूपक है। जहाँ पर रूपी शब्द बोलने पर छिपा हुआ सा प्रतीत होता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ये इसकी सरल पहचान है। सखा साधु प्रवीण में व्यंजना दिखाई दे रही है। व्यंजना अर्थात उद्धव पर व्यंग किया गया है। कृष्ण उद्धव पर व्यंग करते हैं कि सखा आप तो बहुत अधिक चतुर हैं। तो यहाँ पर व्यंजना है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इन तीनों से आप सभी निश्चित रूप से परिचित ही होंगे। प्रस्तुत पद में ब्रजभाषा का सौंदर्य दिखाई दे रहा है। वियोग श्रृंगार का सुंदर उदाहरण है। यह माधुर्य गुण भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जहाँ पर श्रृंगार होता है, भक्ति होती है, वहाँ पर उसका गुण माधुर्य होता है। यह राग नट में गेय पद है। पद संख्या 8। पथिक संदेशो कहियो जाए, आवेंगे हम दोनों भैया, मैया जनी अकुलाए। याको विलग बहुत हम मान्यो, जो कही कटपठे धाय। कहलो कीर्ति मानिए तुम्हरी, बड़ो कियो पय पाए। कहियो जाए नंद बबासों, अरु गही पकड़ियो पाए। दो दुखी होन नहीं पावही, धूमरी धौरी गाय। यद्यपि मथुरा विभव बहुत है, तुम बिनु कछु न सुहाय। सूरदास ब्रजवासी लोगन, भेटत हृदय जुड़ाए। कठिन शब्द। पथिक माने राहगीर, यात्री। संदेशो संदेशा। जनी माने मत। अकुलाय व्याकुल। विलग बुरा मानना। धाय धाय माँ। कीर्ति माने यश। पय प्याय। पय माने दूध। प्याय माने पिलाकर। गही माने पकड़कर। पाय माने पैर। धूमरी काली। धौरी सफ़ेद, गैयाओं के नाम है। विभव वैभव। सुहाय अच्छा लगना। जुड़ाए प्रसन्न होना, शांति पाना। यानी उद्धव से अनुरोध करते हुए कृष्ण कहते हैं
कि तुम शीघ्रता पूर्वक ब्रज में जाकर माता यशोदा और नंद बाबा से हमारा संदेशा कहना, क्योंकि भले ही हम यहाँ पर वैभवशाली मथुरा नगरी में रह रहे हैं, लेकिन मैया हमें अपना ब्रज भूलता नहीं है। यशोदा ने देवकी को संदेश भी भेजा था, संदेशो देवकी सो कहियो, हों तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रही हो। यानी यशोदा माता भी देवकी को संदेशा भेजती हैं। इन पंक्तियों में यशोदा ने स्वयं को कृष्ण की धाय कहा था। इसी की ओर संभवतः कृष्ण संकेत करते हैं और कहते हैं कि जाकर के मेरी मैया से कहना कि वे अपने आप को धाय कह रही हैं। अरे वो तो मेरी जननी है। पथिक संदेशो कहियो जाए, आवेंगे हम दोनों भैया मैया जनी अकुलाए। कहते हैं, हे उद्धव जी, आप जाकर के संदेशा मेरी माँ और मेरे पिता नंद बाबा को जाकर दीजिएगा और कहिएगा कि हम दोनों भाई कृष्ण और बलराम शीघ्रता पूर्वक आएंगे। मैया जनी अकुलाए और माता यशोदा हमारे वियोग में व्याकुल न हो। याको विलग बहुत हम मान्यो, जो कही पठवो धाय। कृष्ण जी कहते हैं कि जो कही पठयो धाय, यानी जो आपने अपने आप को मेरी धाय माता कह के संबोधित किया है, याको विलग बहुत हम मान्यो, इस बात का हमने बहुत बुरा माना है। कहलो कीर्ति मानिए तुम्हारी, बड़ो कियो पय प्याय। बोले कहाँ तक आपकी कीर्ति का वर्णन करें, आपके यश का हम कहाँ तक वर्णन करें। आपने हमें दूध पिला करके बहुत प्यार से बड़ा किया है और उसके उपरांत भी आप अपने आप को हमारी जननी न कहकर धाय माँ कह रही हैं। इस बात ने हमें बहुत दुख दिया है। कहियो जाए नंद बाबा सो अरुगही पकड़ियो पाए, और वहाँ जाकर नंद बाबा के पैरों को पकड़कर उनसे प्रार्थना करना, उनसे कहना कि दो दुखी हो न पावई धूमरी धौरी गाय, कि हमारे वियोग में धूमरी और धौरी गैया दोनों दुखी होंगी, वे दोनों दुखी होने न पाए। आप उन दोनों गायों का विशेष ख्याल रखिएगा। यद्यपि मथुरा विभव बहुत है, तुम बिनु कुछ न सुहाए। यद्यपि आप ठीक कहते हैं कि मथुरा में बहुत अधिक वैभव है, धन धान्य है, संपन्नता है, लेकिन आप दोनों के बिना यह वैभव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सूरदास ब्रजवासी लोगन भेटत हृदय जुड़ाए। सूरदास जी कहते हैं कि नंद बाबा से कहना कि उनका हृदय, उनके पुत्र कृष्ण का हृदय तो ब्रजवासियों से मिलकर ही शांत होता है। उनके हृदय को तभी अच्छा लगता है जब ब्रजवासी उनके पास होते हैं। इस पद में हमें विशेष रूप से कृष्ण का ब्रज, ब्रजवासियों, नंद बाबा और यशोदा के प्रति प्रेम दिखाई देता है। साथ ही इसमें एक विशेष बात और दिखाई देती है कि जब मैया ये कहती है कि मैं तो तुम्हारी पालने वाली धाय माँ हूँ, तो यह सुनकर कृष्ण को बहुत बुरा लगता है कि वो अपने आप को धाय माँ क्यों कह रही हैं। कृष्ण को केवल गोप गोपियों की ही चिंता नहीं है, अपने माता यशोदा और नंद बाबा की ही चिंता नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी गायों की भी चिंता है। वे नंद बाबा को संदेश भिजवाते हैं कि वे उनकी गायों का विशेष ख्याल रखें। इस पद में भी ब्रज भाषा का सौंदर्य दृष्टव्य है, माधुर्य गुण है और यह राग सारंग में गेय है। पद संख्या 10। नीके रहियो जसमती मैया, आवेंगे दिन 4-5 में हम हलदर दो भैया। जा दिन ते हम तुमते बिछुरे, काऊ न कहो कन्हैया। कबहु प्रार्थना कियो कलेवा, सांझ न पीनी धैया। बंसी बेनु संभार राखियो, और अबेर सबेरो। मति ले जाए चुराए राधिका, कछुक खिलौनो मेरो। कहियो जाए नंद बाबा सो, निपट निठुर जिय कीनो। सूर श्याम पहुँचाए मधुपुरी, बहुर संदेश न लीनो। नीके रहियो, नीके माने भली प्रकार से रहना। हलधर माने बलराम, बिछुरे दूर हुए। कलेवा माने
प्रातःकालीन नाश्ता। पीनी माने पी, धैया थन से छूटती हुई धार। वंशी माने वंशी, वेणु माने भी बांसुरी, संभारी माने संभाल कर, अबेर देर, सबेरी शीघ्रतापूर्वक, निपट माने नितांत, निठुर निर्मम, जीमीस हृदय, कीनो माने कर लिया, मधुपुरी मथुरा, बहुरी फिर, संदेशा खोज खबर। उद्धव को ब्रज भेजते समय कृष्ण उन्हें समझा रहे हैं कि तुम्हें वहाँ माता यशोदा के पास जाकर के क्या कहना है। नीके रहियो जसुमती मैया। वो कहते हैं कि आप उनसे मेरी तरफ से कहिएगा कि हे यशोदा माता, मेरे बिना भी आप कुशल क्षेम से रहें, भली प्रकार से रहें, और आप हमारी चिंता बिल्कुल भी ना करें। आवेंगे दिन 4-5 में हम हलदर दो भैया। थोड़े दिनों के पश्चात 4-5 दिन में शीघ्रतापूर्वक ही मैं और बलदाऊ भैया दोनों ही आपके पास आएंगे। जा दिन ते हम तुमते बिछड़े काऊ न कहो कन्हैया। जिस दिन से माता हम आपसे बिछुड़े हैं, आपके अलावा वहाँ पर किसी ने भी हमें कन्हैया कहकर नहीं पुकारा है। यह कन्हैया शब्द मुझे बहुत याद आता है। कबहू प्रार्थना कियो कलेवा, सांझ न पी धैया। यद्यपि मथुरा में बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी जब से हम मथुरा आए हैं ब्रज छोड़कर, तब से हमने कभी भी प्रातःकालीन कलेवा नाश्ता नहीं किया है, और ना ही सांझ को पीनी धैया माने गाय के थन से सीधे दूध हमने कभी भी नहीं पिया है। बंसी बेनु संभार राखियो। वो कहते हैं कि आप वहाँ पर, मैं नहीं हूँ, लेकिन आप मेरी बांसुरी और को संभाल कर रखिएगा, और अबेर सबेरो, और चाहे जल्दी या देर से किसी भी समय राधिका रानी वहाँ पर आ सकती है। और मत ले जाए चुराए राधिका कछु खिलौनों मेरो। मेरे खेलने के जो खिलौने हैं, बंसुरी है, अन्य चीज़ें हैं, उन्हें आप ठीक से संभाल के रखिएगा। पता नहीं राधिका पता नहीं कब देर सबेर किसी भी समय पहर में आ सकती है, और देखते देखते चुपचाप कहीं मेरा खिलौना चुरा करके न ले जाए। कहियो जाए नंद बाबा सो निपट निठुर जिय कीनी। वो कहते हैं कि जाके नंद बाबा से कहना कि उन्होंने तो हमें मथुरा भेजकर अपना कलेजा बहुत ही काटका कर लिया है, बहुत ही निष्ठुर बन गए हैं। उन्हें हमारी बिल्कुल भी याद नहीं आ रही है, वो हमें पलटकर बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। सूर श्याम पहुँचाए मधुपुरी, बहुरी संदेश न लीनो। सूरदास जी कहते हैं कि नंद की आपने हमें मधुपुरी माने मथुरा पहुंचा दिया है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद संदेश न लीनो, आपने हमारे बारे में कोई खोज खबर नहीं ली है कि हम वहां आपके बिना दुख में हैं या सुख में हैं। ये वो अपने पितानंद बाबा से शिकायत कर रहे हैं, और कहते हैं कि ये बात जा कर के आप ज़रूर उन्हें बता दीजिएगा। प्रस्तुत पद निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग दृष्टव्य है। कृष्ण का माता यशोदा और नंद बाबा के प्रति भेजा गया यह प्रेम भरा संदेश अत्यंत मार्मिक है, और इसमें सबसे ज़्यादा मार्मिकता हमें वहाँ दिखाई देती है जहाँ वो कहते हैं काहू न कहो कन्हैया, अर्थात माता के वे प्रेम पूर्ण शब्द उन्हें वहाँ याद दिला रहे हैं, अपनी माता की कमी की याद दिला रहे हैं कि आज तक उनके सिवाय और किसी ने मुझे कन्हैया नहीं पुकारा है। यानी कन्हैया शब्द को सुनने के लिए उनके कान तरस रहे हैं। यहाँ पर ये व्यंजना दिखाई। प्रस्तुत पद में कृष्ण ने राधा का स्मरण भी बड़े अद्भुत ढंग से किया है। यानी कि राधा रानी वहाँ पर उनके वियोग में उनके खिलौनों को देखने के लिए ज़रूर आएंगी, और कहीं वो खिलौने चुरा कर न ले जाएं। यानी यहाँ पर हमें पुनः स्मृति संचारी भाव दिखाई दे रहा है। वियोग श्रृंगार है, तो इसलिए गुण कौन सा होगा? माधुर्य गुण, जो कि आप समझ ही गए हैं। और किस पद में गाया जाएगा? गेय पद है। यह राग सारंग में यह पद गाया जा सकता है। यदि आपको सूर